नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीके एडू वर्ल्ड पर। और आज लेकर आया हूँ मैं एक नया सेशन जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आरजे डिजिटल शिक्षण में आ रही एक नई समस्या के बारे में, जिसमें कोर्स 100% कंप्लीट हो गया पर प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त हो रहा है। तो अब क्या करें? इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि किसी भी प्रकार की विशेष जानकारी से आप वंचित न रह जाएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि इस प्रकार के नवीनतम अपडेट से आप वंचित न रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इससे पहले हमने एक वीडियो आपके लिए लेकर आए थे, आरजे डिजिटल शिक्षण, जिसमें कोर्स पूर्ण नहीं होने की समस्या का समाधान ये लेकर आए थे, जिसमें आप कोर्स को 100% पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो उस समस्या के समाधान के रेफरेंस को देखते हुए कोर्स तो 100% पूर्ण हो गया, लेकिन अभी हमारे साथियों के सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। तो सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं तो कुछ साथियों ने हमें मैसेज करके अवगत करवाया कि आरजे डिजिटल शिक्षण कोर्स ये तो पूर्ण नहीं होने की समस्या का समाधान, ये हमारा एक सेशन था। इस सेशन में हमने पाया कि सर दीक्षा डिजिटल, कुछ साथियों के कमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस कमेंट्स में उन साथियों ने लिखा था कि सर दीक्षा डिजिटल लर्निंग कोर्स 6/12/2022 को पूरा हो गया था 100%, लेकिन अभी तक हमें सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हो रहे हैं। दूसरे साथी ने हमें मैसेज करके बताया कि सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है। कुछ साथियों ने ये भी बताया कि सर कोर्स तो पूरा कर लिया लेकिन फिर भी प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है। ये हमारे उन साथियों के कमेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स को हमारे वीडियो को देखकर तो 100% पूरा कर लिया था, लेकिन उनके प्रमाण पत्र अभी भी जारी नहीं हो रहे हैं। एक दूसरे साथी ने हमें कमेंट करके बताया कि सर सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है एक दिन पहले ही। तो इस समस्या के समाधान के लिए हम करें क्या? हमारे सामने कोर्स को 100% आरजे डिजिटल शिक्षण कोर्स है, इसको 100% पूरा करने के लिए आपने वीडियो के में दिए गए लिंक और उस प्रोसेस को फॉलो किया और आपने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया और आपके पास ये एक ऐसा मैसेज आने लग गया, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कोर्स। तो साथियों, इससे पहले ये जो कोर्स के अंदर ये शिक्षक वाला पार्ट था, ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को हमने पहले के वीडियो में बताया था, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर फिर भी अभी आपका कोर्स 100% कंप्लीट नहीं हुआ है तो उस वीडियो को देखकर आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए। और अभी सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पा रहा है तो इस समस्या के निदान के लिए हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ रही है कि कोर्स तो कंप्लीट हो गया लेकिन हमारे सामने एक ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने नज़र आ रहा है कि कोर्स तो कंप्लीट हो गया 8/12/2022 को, लेकिन नो सर्टिफिकेट नहीं आ पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? बहुत से साथी चिंता में हैं कि सर हमारा कोर्स 100% पूरा हो गया लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आ पा रहा है। तो इसके लिए हमने राइज दीक्षा पोर्टल को कुछ खंगालने की कोशिश की और उसमें हमने पाया कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है तो राइज दीक्षा पोर्टल ने आपको ये सजेस्ट किया है कि आई वांट टू डाउनलोड माय सर्टिफिकेट। इसके लिए आप क्या करें? तो इसके लिए एक मैसेज यहाँ पे डाला गया है कि ऑल कोर्सेज डू नॉट ऑफर अ सर्टिफिकेट। If you have completed a course that offers a certificate, go to your profile page. You will see the download icon next to the course name. मीन्स जिन कोर्सेज के अंदर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए गए हैं वो आप अपने प्रोफाइल पेज में जाएं और डाउनलोड आइकन के ऊपर क्लिक करके आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब हेल्प सेंटर पे हमने इस कोर्स को देखा तो हमने पाया कि ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है और इसके लिए सर्टिफिकेट आना है। तो इफ़ यू आर अनेबल टू डाउनलोड द सर्टिफिकेट ऑन द मोबाइल ऐप, तो इसके लिए उन्होंने एक प्रोसेस आप लोगों के लिए बताई है कि चेक इफ़ यू हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द दीक्षा ऐप, इफ़ नॉट अपडेट द ऐप वर्जन फ्रॉम द प्ले स्टोर। इसके लिए उन्होंने कहा कि अगर आपके पास दीक्षा ऐप का लेटेस्ट वर्जन है, अगर ये नहीं है तो प्ले स्टोर पर जाकर आप अपने दीक्षा ऐप को अपडेट कीजिएगा। यानी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने बताई कि प्ले स्टोर पर जाकर आप अपने दीक्षा ऐप को अपडेट कर लीजिए, आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा,
click on the refresh button in the profile tab in the courses attended section। यानी कोर्सेज के जो कोर्स आपने अटेंड किए हैं उसके प्रोफाइल टैब में जाकर रिफ्रेश बटन को आप दबा दीजिए तो भी सर्टिफिकेट आ जाएगा। हो सकता है अधिकतर साथियों ने ऐसा करके देखा फिर भी सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है। इसके बावजूद अगर आपके पास कोर्स नहीं आ रहा है, इन केस यू आर स्टिल अनेबल टू डाउनलोड द सर्टिफिकेट, राइट टू अस। इसके लिए आपको हेल्प मॉड्यूल पर या हेल्प सेंटर पर जाकर आपको दीक्षा को लिखना होगा, जिसमें आपको उस कोर्स का नाम, आपकी दीक्षा आईडी और स्क्रीनशॉट ऑफ द प्रोफाइल पेज, इसको आपको आपकी दीक्षा ऐप के ऊपर जाकर आपको भेजना है। तो इस प्रक्रिया को हमने करने की कोशिश की। तो इस प्रक्रिया को किस प्रकार से करेंगे, आपका दीक्षा ऐप है उसके दीक्षा ऐप के जो ये 3 डॉट वाला सेक्शन है इस पे आप क्लिक कीजिएगा। जो ही दीक्षा ऐप के इस 3 डॉट के सेक्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें माई ग्रुप्स, माई रिपोर्ट्स, स्विच टू क्लासिक राजस्थान एक्सपीरियंस, स्विच टू डार्क मोड, इंपोर्ट कंटेंट, लिस्ट सेटिंग एंड हेल्प। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, आपको ये हेल्प वाला टैब आपको दिखाई देगा। इस हेल्प वाले टैब के ऊपर आपको जाकर क्या करना है, क्लिक कर देना है। हेल्प वाले टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है। जो ही हेल्प वाले टैब पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट, ये वाला टैब आपको जो नज़र आएगा। तो कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट पे आप क्लिक कीजिएगा और कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करते हैं तो आपके नीचे ही नीचे, सबसे नीचे एक नया टैब दिखाई देगा, रिपोर्ट अदर इशू। रिपोर्ट अदर इशू, इस टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है। जब रिपोर्ट अदर इशू के ऊपर जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास रिपोर्ट एन इशू की टैब खुल जाएगी और इस टैब में जाकर आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। आपकी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आकर आपको क्लिक कर देना है। कैटेगरी वाले सेक्शन पे जाके आपको क्लिक करना है और इसके नीचे ही एक सब कैटेगरी का ऑप्शन भी दिया गया है, इसको अपन बाद में सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इस कैटेगरी वाले सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जो ही कैटेगरी के सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर आकर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के पश्चात आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी और इसमें कैटेगरी के अंदर आपको टीचर ट्रेनिंग के ऊपर चेक मार्क को कर देना है। टीचर ट्रेनिंग का चेक मार्क करके और आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। टीचर ट्रेनिंग की कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपनी सब कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। इसके लिए सब कैटेगरी वाले सेक्शन पे जाइएगा और यहाँ पर आकर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपके सामने जो इश्यू है वह है सर्टिफिकेट रिलेटेड। इस पर आकर आपको क्लिक कर देना है। सर्टिफिकेट रिलेटेड इश्यू है क्योंकि हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो इस इश्यू के ऊपर आपको आकर क्लिक कर देना है। जो ही इश्यू पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक सबमिट बटन आएगा, इस सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जो सबमिट करने के पश्चात रिपोर्ट एंड इशू का एक टैब आपके पास खुल जाएगा जिसमें टेल अस मोर अबाउट द प्रॉब्लम यू फेस्ड। आपको अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में बताना है। तो टेल अस मोर, सर्टिफिकेट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको नो सर्टिफिकेट ऑफ आरजे डिजिटल शिक्षण ट्रेनिंग, ऐसा एक मैसेज आपको अपने कीबोर्ड से टाइप कर देना है और मैसेज टाइप करने के पश्चात आपको इस सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जो ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास एक पॉपअप विंडो खुलेगी और इस पॉपअप विंडो के अंदर थैंक्स फॉर योर फीडबैक, वी मे नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड to every suggestion sent to us, but your feedback is valuable. It helps make दीक्षा better for everyone. ऐसा एक मैसेज आपके सामने नज़र आएगा। इट मीन्स आपका एक फीडबैक दीक्षा ऐप को भेज दिया गया है
और जो ही इस फीडबैक को रिज़ॉल्व कर दिया जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर 1 से 2 दिन के अंदर आपका सर्टिफ़िकेट जारी हो जाएगा और ऐसी संभावना है कि आपको अपना सर्टिफ़िकेट मिल जाए। तो साथियों, ज़्यादातर लोगों ने इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया है, तो उनके सर्टिफ़िकेट 1 से 2 दिन के अंदर जारी हो गए हैं। लेकिन फिर भी आपके सामने जो अंतिम प्रक्रिया है, जो हम आपको बताने वाले हैं कि हेल्प सेंटर पे आपको ये भी बताया गया है कि अगर आप सर्टिफ़िकेट को लेना चाहते हैं और आपका सर्टिफ़िकेट इस प्रक्रिया से, जो प्रक्रिया हमने उपरोक्त विधि से बताई है, तो नहीं आया है, तो इसके लिए दीक्षा ऐप ने एक नया स्टेटमेंट दे रखा है हेल्प मॉड्यूल पे कि आई वॉन्ट माई कोर्स सर्टिफिकेट सून आफ्टर आई कंप्लीट माई कोर्स। अब इसके लिए दीक्षा ने एक स्टेटमेंट दे रखा है। ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ए स्टेट अथॉरिटी डिसाइड्स व्हेन टू इश्यू द सर्टिफिकेट फॉर द कोर्स। इसका मतलब है कि एक राज्य की जो अधिकारी है, आधिकारिक जो वेबसाइट है, वो डिसाइड करता है कि सर्टिफिकेट को कब इश्यू किया जाए। फी कोर्सेज सर्टिफिकेट्स आर इश्यूड विद इन 7 days आफ्टर यू कंप्लीट द कोर्स। यानी कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिन कोर्सेज को पूर्ण करने के 7 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिए जाते हैं। बट सम कोर्सेज या सम कोर्स सर्टिफिकेट्स विल बी इश्यूड आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ द बैच एंड्स। ये महत्वपूर्ण सूचना है कि कुछ कोर्स के जो सर्ट्स हैं वो बैच एंड के ड्यूरेशन के बाद में जारी किए जाते हैं। अब बैच एंड के ड्यूरेशन के बाद में जारी किए जाते हैं, तो इसकी क्या बात होगी कि आरजे डिजिटल शिक्षण का जो बैच शुरू हुआ है, उस बैच की जो टाइम पीरियड जो हुआ है, बैच दिसंबर माह में 1 दिसंबर से 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर तक इस कोर्स को कंप्लीट करना है और 25 दिसंबर तक इसके अंदर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। तो 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक का जो टाइम है, ये इसका बैच का ड्यूरेशन है। इस स्थिति में ये कोर्स अगर 1 से 31 दिसंबर तक जारी नहीं होता है, तो आपको 31 दिसंबर तक आप लोगों को वेट करना होगा। यानी कहने का मतलब, अगर फिर भी सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहा है, तो 31 दिसंबर के बाद में अगर इस कोर्स के अंदर सर्टिफिकेट दिया जाना है, तो 31 दिसंबर के बाद में ऑटोमेटिक ही आपके दीक्षा ऐप के ऊपर सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया जाएगा। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इस जानकारी से आप संतुष्ट हो पाए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के नवीनतम वीडियो से हम आपको अवगत करवाते रहें। वीडियो को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि नवीनतम वीडियो की जानकारी हम लगातार आपको प्रदान करते रहें। धन्यवाद साथियों, हमसे जुड़े रहने के लिए।